अरे भाई, मैंने अपने गेंदे के पौधे में ऐसी कौन सी फ्री की चीज डाल दी जिसकी वजह से इतनी सारी कलियां और फूल खिलने लग गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु और आपका स्वागत है ग्रीन वाइस विद प्रियांशु यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे इस प्लांट पगलू से ना, आपको ये बात तो पता ही होगी कि गुलाब सर्दियों का राजा होता है। लेकिन ये बात भी कहना गलत नहीं होगा कि उसका छोटा भाई गेंदा होता है, क्योंकि ये भी सर्दियों में भरकर फूल देने वाला प्लांट है। लेकिन इसको भी लेकर के बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमसे तो गेंदे का पौधा ग्रो ही नहीं होता है, और अगर ग्रो हो भी जाता है तो उसमें फूल बहुत कम आते हैं। तो भाई, जब आपको गेंदे के पौधे की केयर के बारे में ही नहीं पता होगा तो पौधा ग्रो कैसे होगा, और ज्यादा फूल तो तभी आएंगे ना जब मेरा बताया हुआ ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाला जाएगा। तो प्लांट पगलू से ना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गेंदे के पौधे के बारे में पूरी जानकारी, उसकी देखभाल और एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर जिसे डालने से गेंदे का पौधा फूलों और कलियों से लद जाएगा। लेकिन मैं कोई भंडारा थोड़ी ना बांट रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन फ्री में मिल जाएगी। भले ही आप अपना डाटा फूक रहे हो, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मेरा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं गेंदे के पौधे की केयर के बारे में। तो टिप नंबर 1 है उसकी बेसिक देखभाल, जो कि होती है सनलाइट और पॉट का साइज। तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट की। तो अब बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि गेंदा तो सर्दियों का पौधा है, तो इसे धूप की क्या जरूरत। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। गेंदे का पौधा भले ही सर्दियों का पौधा है, लेकिन फिर भी इसे धूप की जरूरत होती है। इसे आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे 5 से 6 घंटे की धूप इसे मिले। जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलती है, पौधा इतनी ही तेजी से ग्रो होता है। सेकंड बात आती है हमारी पॉट साइज की। तो आपको ना ही ज़्यादा बड़ा गमला लेना है और ना ही ज़्यादा छोटा गमला लेना है। बात की जाए तो 9 से 10 इंच का गमला एकदम परफेक्ट होता है गेंदे के पौधे के लिए। अगर आप ज़्यादा बड़ा गमला ले लेंगे तो ये मत सोचना कि गेंदे का पौधा पेड़ बन जाएगा। ग्रोथ उसकी उतनी ही होगी जितनी कि 9 से 10 इंच के गमले में होती है। और अगर आप बिगनर हो, आप गार्डनिंग में नए हो, तो आप मिट्टी का गमला चूज कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के गमले में पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। टिप नंबर 2 है उसकी सॉइल मिक्स। अगर अच्छा पौधा ग्रो करवाना है तो अच्छी मिट्टी तो देनी ही होगी। तो अगर आप मिट्टी की बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा 30% सॉइल, 30% कंपोस्ट, 30% सैंड और 10% ऐश, मतलब कि राख या फिर हल्दी। हल्दी और राख डालना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर मिट्टी में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो वो मर जाए, क्योंकि बहुत से लोग गेंदे के पौधे को हल्के में ले लेते हैं और कैसी भी उल्टी सीधी सॉइल में उसको लगा देते हैं। लेकिन भैया, ऐसा जुल्म मत ढाओ, गेंदे को अच्छी सॉइल में लगाओ। जितनी अच्छी सॉइल होती है, पौधा उतनी ही तेजी से ग्रो होता है। टिप नंबर 3 है प्लांट की ग्रूमिंग। जी हाँ, बाल कटवाना सिर्फ हमारी जरूरत नहीं, पौधों की भी है। लेकिन इनकी ग्रूमिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है। पहली, पिंचिंग। तो पिंचिंग में हमें पौधे की ऊपर की टिप को अपने नाखूनों से पिंच करना होता है, जिससे कि साइड से नई 2 ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा फिर घना होता है। अब पौधा घना होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां भी आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा फूल भी खिलेंगे। सेकंड, उसकी ग्रूमिंग आती है नीचे की पत्तियां हटाना। गेंदे के पौधे में जितनी भी सूखी, येलो या फिर ब्राउन वाली लीव्स होती हैं उनको हटा दीजिए, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है। वो वापस से हरी थोड़ी ना हो जाएंगी, वो सिर्फ पौधे की एनर्जी लेती हैं। और ग्रूमिंग नंबर 3 है स्पेंट फ्लावर हटाना, क्योंकि अगर आप इन फूलों को नहीं हटाओगे तो पौधा फिर सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देगा और नई कलियां नहीं आएंगी। इसलिए गेंदे की भी टाइम टू टाइम ग्रूमिंग करना जरूरी होता है। तो टिप नंबर 4 है पेस्ट कंट्रोल की। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि गेंदे का पौधा एक कंपेनियन प्लांट होता है, मतलब कि आप जिस पौधे के साथ इस पौधे को लगाते हो उसमें पेस्ट नहीं लगता है। लेकिन भाई, गेंदे के पौधे में खुद ही पेस्ट लगता है। ये बात सच है कि पेस्ट थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये बात सच नहीं है कि बिल्कुल नहीं लगते हैं। तो गेंदे के पौधे को लेकर ये कहावत बिल्कुल उल्टी है कि हम शेर हैं तो सामने वाला फिर सवा शेर है। गेंदे के पौधे में एफिड्स, मिलीबग, पौधे के ऊपर जाला सा लग जाना और ब्लैक कलर के कीड़े, इस तरीके का पेस्ट अटैक होता है। तो इसे हटाने के लिए सिंपली आपको नीम ऑयल प्लस कोई भी लिक्विड शैम्पू, इसको मिला करके 1 लीटर पानी में अपने पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए और वो पेस्ट हट जाएंगे।
टिप नंबर 5 है कि गेंदे के पौधे को ग्रो कब करना है। तो गेंदे के पौधे को आप अक्टूबर और नवंबर के महीने में सीड्स और कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नर्सरी से पौधा लाना चाहते हैं तो अक्टूबर से लेके मार्च तक आप कभी भी गेंदे का पौधा ला सकते हैं। गेंदे के कुछ पौधे सीजनल होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पूरे साल भी आराम से चल जाते हैं। तो भाई अब टिप नंबर 6 और लास्ट टिप है हमारा फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे पौधे में खिलाएगा ढेरों फूल और लाएगा ढेर सारी कलियाँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 2 घरेलू फर्टिलाइज़र जिसे बनाने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए होगा। तो पहला फर्टिलाइज़र है हमारा बनाना पील फर्टिलाइज़र, जिसे बनाने के लिए आपको केले के छिलके के छोटे-छोटे टुकड़े करके ओवरनाइट पानी में सोक करके रख देना है और अगले दिन उसी का दोगुना पानी मिला करके अपने पौधे में दे देना है। बनाना पील फर्टिलाइज़र में हाई अमाउंट में पोटेशियम होता है, जो कि फ्लावरिंग में मदद करता है। साथ के साथ इसमें नाइट्रोजन भी होता है जो पौधों की पत्तियों को ग्रीन करता है। कैल्शियम होता है जो स्टेम को स्ट्रॉन्ग करता है। मैग्नीशियम होता है जो रूट डेवलपमेंट में मदद करता है। साथ के साथ जिंक होता है जो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को भी बढ़ाता है। तो भाई केला खाकर उसको इधर-उधर मत फेंक देना और उसे अपने मैरीगोल्ड के प्लांट में फर्टिलाइज़र बनाकर दे देना। और हमारा सेकंड फर्टिलाइज़र है काऊ डंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसे बनाने के लिए आपको गोबर के उपले को ओवरनाइट सोक करके रख देना है और जितना आपने फर्टिलाइज़र बनाया है उसका 5 गुना पानी मिला करके अपने पौधे में दे देना है। इस फर्टिलाइज़र में हाई अमाउंट में नाइट्रोजन होता है जो पौधों की पत्तियों को लश ग्रीन कर देता है। साथ के साथ होता है पोटेशियम जो पौधे को फूल खिलाने में मदद करता है। इस फर्टिलाइज़र का एक और फ़ायदा है कि इससे पौधे में पेस्ट कम लगते हैं। तो अब हमारी लास्ट टिप है वाटरिंग। वाटरिंग हमेशा पौधे को चेक करके ही देना है। गेंदे के पौधे की जो हमारी रूट्स होती हैं वो एकदम सॉफ्ट होती हैं। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो रूट्स गल जाएंगी और फिर पौधा भी सूख जाएगा। इसलिए हमेशा पहले मिट्टी चेक करें। अगर मिट्टी गीली है तो पानी ना दें और अगर मिट्टी सूखी है तभी पानी दें। ओवर वाटरिंग से पौधा मर जाएगा, ये बात ज़रूर याद रखना। तो मेरी प्लांट पगलूसेना यही थी गेंदे के पौधे की देखभाल और उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो भाई ये वीडियो अपने उस दोस्त के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना जो हमेशा रोना रोता है कि हमारा तो गेंदे का पौधा ग्रो ही नहीं हो पाता। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इसके पैसे तो लगते नहीं हैं। तो भैया मिलते हैं किसी और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।